6 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुजिंग चैंगचैंग को पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो चैंगचैंग से बताती है कि मैं शंघाई में हूँ। तो लुजिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैंगचैंग बोलती है कि मैं काम के सिलसिले में आई हूँ और ये भी बताती है कि मैं कुछ दिन तक अपना कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। यह देखकर लुजिंग बोलती है कि खूब मेहनत करना। और इस टाइम पर लुजिंग का दोस्त लुजिंग के पास आती है और उसे बोलती है कि जल्दी आओ नहीं तो हमारी सीट चली जाएंगी। और पीछे से कीकी लुजिंग को बुलाते हुए आ रही होती है। तो एक बार जैसे लुजिंग देखती है तो लुजिंग यहाँ से भाग जाती है और कीकी लुजिंग के दोस्त के पास जाती है और उसे पूछती है कि लुजिंग यहाँ से क्यों चला गया। लुजिंग का दोस्त उसे बताती है कि उसे अपनी काम याद आ गया, वो इसीलिए यहाँ से चला गया। यह बोलकर वो भी यहाँ से चली जाती है और वो तीनों जैसे ही डॉम में पहुंचते तो देखते हैं कि लुजिंग बैठा हुआ होती है और उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम आज डॉल बॉक्स के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो। तो लुजिंग उसे बताती है कि वो आज बिजी है। तो वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि क्यों ना तुम आज हमारे साथ खेल लो। लुजिंग तो पहले मना कर देती है और जैसे उसे रिक्वेस्ट करते हैं तो लुजिंग बोलती है कि ठीक है, होमवर्क करने के बाद हम साथ में खेलेंगे। और उसके बाद सारे दोस्त लग जाते हैं होमवर्क करने के लिए। उसके बाद वो चारों दोस्त गेम खेलने लगते हैं और गेम खत्म करने के बाद वो चारों दोस्त को एक एक रिवार्ड मिलती है। लेकिन वो तीनों दोस्त जैसे ही उस रिवार्ड को ओपन करते तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। और लुजिंग जैसे ही उस रिवार्ड को ओपन करती है तो उसे एक स्पेशल इफेक्ट मिलती है और ये देखकर उसकी तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं और वो देखने लगते हैं। और लुजिंग जैसे ही उसे ओपन करती है तो उसमें से एक स्कर्ट निकलती है जो देखकर उसके दोस्त उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और यहाँ पर चैंगचैंग बैठा हुआ होती है और वो कल अपनी कॉन्सर्ट पर कौन सी वाली गाना गाएगी इस बारे में वो कुछ भी सोच नहीं पा रही होती है। और वो लुजिंग को मैसेज करती है और उसे पूछती है कि तुम्हें चैंगचैंग की कौन सी वाली गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगती है। तो लुजिंग उसे बोलती है कि मुझे चैंगचैंग की हर गाना अच्छा लगता है। तो चैंगचैंग उसे बोलती है कि तुम्हें कोई एक गाना बताना पड़ेगा। तो लुजिंग उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं कोई न्यू गाना सुनना चाहूंगा। ये सुनकर चैंगचैंग को तो अच्छा लगती है और वो डिसाइड करती है कि और वो वही रॉक म्यूजिक वाला गाना गाएगी और वो अपने काम पर लग जाती है। और अगली सुबह चैंगचैंग लुजिंग को मैसेज करती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे तुम्हारी एड्रेस भेजो, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो लुजिंग बोलती है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है। तो चैंगचैंग उसे बोलती है कि तुम मेरे जैसे लूजर को चैंपियन बना दिए हो, इसीलिए तुम गिफ्ट डिजर्व करते हो। ये सुनकर लुजिंग उसे बोलती है कि तो ठीक है, मुझे एक विला गिफ्ट कर दो। ये सुनकर चैंगचैंग हंसने लगती है और लुजिंग उसे अपना एड्रेस बताती है कि मैं नानजी यूनिवर्सिटी की जून 1 गार्डन ऑफ द रिपोस्ट की ब्लॉक 8 में रहती हूँ। ये सुनकर चैंगचैंग तो शॉक हो जाती है और बोलती है कि पहले मैं भी यहाँ पर रहता था, क्योंकि पहले वो एक म्यूजिक एकेडमी के लेडीज हॉस्टल हुआ करती थी। तो अभी चैंगचैंग लुजिंग के पास आती है और उसे बोलती है कि ये पहले लेडीज हॉस्टल हुआ करती थी। और वो बोलती है कि मैं रूम नंबर 417 में रहा करता था। और लुजिंग बोलती है कि मैं भी वहीं पर अभी रहती हूँ। और वो रूम के अंदर जैसे ही जाती है तो पता चलती है कि चैंगचैंग जिस बेड पर रहता था अभी लुजिंग उसी बेड पर रह रहा है। ये बात जैसे ही चैंगचैंग सुनती है तो चैंगचैंग तो हैरान हो जाती है। तो अभी लुजिंग चैंगचैंग को पूछती है कि तुम किसके साथ रहते थे। तो चैंगचैंग से बोलती है कि मासी यान जो आपने पहले डेब्यू कॉमेडी में दिया था मैं उसके साथ रहता था। और लुजिंग बैठा हुआ होती है तो उसके पास उसकी दोस्त आती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे उस कोट को दे सकते हो, क्योंकि उस कोट को किसी लड़की को गिफ्ट करना अच्छी बात होगी। ये बात सुनकर लुजिंग को सोचने लगती है और उसकी दोस्त को बोलती है कि तुम खुद ही खरीद लो, क्योंकि लुजिंग सोच रही होती है कि उसी ड्रेस को लिटिल बॉक्स को गिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर चैंगचैंग प्रैक्टिस कर रही होती है अपने कंसर्ट के लिए। ये देखकर उसकी मैनेजर केके को बोलती है कि चैंगचैंग अभी धीरे धीरे बदल रही है। और गाना खत्म करने के बाद दोनों बैठे हुए होते हैं तो केके चैंगचैंग को बोलती है कि तुम्हारी वो गाना लीक हो गई है और ये गाना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोगों ये बोल रहे होते हैं कि ये चैंगचैंग का स्टाइल नहीं है। ये सब देखकर चैंगचैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस टाइम पर उसकी मैनेजर आ जाती है और वो चैंगचैंग को पूछती है क्या तुम अभी भी उस सॉन्ग को गाने के बारे में सोच रही हो। चैंगचैंग बोलती है कि ये तो फैन का राय है। ये सुनकर उसकी मैनेजर बोलती है कि ठीक है, मैं उन सबको मना लूंगा। और इस टाइम पर जिहान का कॉल आ जाती है और चैंगचैंग जैसे ही कॉल उठाती है जिहान से बोलती है कि तुम आज जो गाना गाए वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक तुम्हारी फैन को तुम्हारी बदलाव से इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तुम कल की जो कॉन्सर्ट होने वाली है वहाँ पर ओरिजिनल गाना गाओ। ये बात सुनकर चैंगचैंग तो अपसेट हो जाती है और बोलती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी बोलकर कॉल काट देती है। और उसकी मैनेजर को और उसके असिस्टेंट को बोलती है कि मैं कुछ टाइम पर अकेला रहना चाहती हूँ बोलकर उन्हें भेज देती है। और यहाँ पर चैंगचैंग बैठा हुआ होती है और अपने गाने को ही सुन रही होती है और दूसरी तरफ लुजिंग चैंगचैंग के बारे में ही सोच रही होती है और उसे मैसेज करती है और बोलती है कि क्या तुम बिजी हो। चैंगचैंग मना करती है तो लुजिंग को पता चल जाती है कि चैंगचैंग अपसेट है और उसे पूछती है कि क्या तुम अपसेट हो। तो चैंगचैंग उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो लुजिंग उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ बात करके मुझे ऐसा फील हुआ और उससे फनी फनी इमोजी भेजकर उसे खुश कर देती है। और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ काम मुश्किल लग रहा है तो तुम उस काम को कुछ समय के लिए छोड़ सकते हो। ये बात सुनकर चैंगचैंग खुद सोचने लगती है। और अगले दिन चैंगचैंग स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ होती है और किसी को भी पता नहीं होती है कि चैंगचैंग कौन सा गाना गाएगा, लेकिन चैंगचैंग ओरिजिनल गाती है। और उसके बाद वो अपने रूम में बैठा हुआ होती है तो उसके पास जिहान आती है और उसे डिनर पर इन्वाइट करती है, जिस बात पर चैंगचैंग भी राजी हो जाती है। और उसके बाद जिहान का असिस्टेंट आकर जिहान को बुलाकर यहाँ से ले जाती है। और यहाँ पर लुजिंग बैठा हुआ होती है तो उसके पास उसकी दोस्त आती है और उसे 2 टिकट दिखाती है और वो 2 टिकट चैंगचैंग की कंसर्ट का होती है और लुजिंग को उसके साथ चलने के लिए
बोलती है, लेकिन लूजिंग मना कर देती है और उसे बताती है कि उसी दिन हमारी डाटा मैनेजिंग कंपटीशन है। ये सुनकर तो उसका दोस्त हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि डाटा मैनेजिंग कंपटीशन हर साल आती है, लेकिन चैंग चैंग का टिकट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं डाटा मैनेजिंग कंपटीशन पर नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर लूजिंग उसे बोलती है कि ठीक है, तुम तुम्हारी एग्जाम का तैयारी खुद ही कर लेना, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। ये सुनकर लूजिंग का दोस्त चुप रह जाता और कुछ कह भी नहीं पाता। और यहाँ पर चैंग चैंग अपना ड्रेस को चेंज करती है और आकर जैसे ही सोफे में बैठती है तो देखती है कि यहाँ पर एक फोन है, तो वो उठाती है और अपना बर्थडे डालती है और उसका पासवर्ड फिट जाती है। तो देखती है कि वहाँ पर वॉलपेपर नहीं है, तो वो केके को बोलती है कि तुमने मुझे बिना पूछे मेरे वॉलपेपर क्यों चेंज किया। तो केके बोलती है कि तुम्हारा फोन तो मेरे पास है। तो चैंग चैंग बोलती है कि ये किसका फोन है, और इस टाइम पर जिहाई उनका असिस्टेंट आ जाती है और उसे बोलती है क्या मेरा बॉस का फोन आपके पास है, बोलती है। और जैसे ही वो चैंग चैंग के हाथ में उसका फोन देखती है तो वो पहचान जाती है और उसका फोन लेकर जैसे ही जाने वाला होती है तो चैंग चैंग उसे रोक देती है और उसे पूछती है कि जिहाई उनका बर्थडे कब है। तो उसकी असिस्टेंट उसे जिहाई उनका बर्थडे बता देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर चैंग चैंग को लगती है कि जिहाई उसे शायद पसंद करता है। और यहाँ पर चैंग चैंग लूजिंग को मैसेज करती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की का बर्थडे अपने पासवर्ड में सेव रखे तो उसका मतलब क्या है। लूजिंग उसे बोलती है कि वो शायद उसका माँ हो सके, तो चैंग चैंग मना कर देती है। तो लूजिंग पूछती है कि किसने तुम्हारी बर्थडे को अपने पासवर्ड पर सेव रखा है। तो चैंग चैंग बोलती है कि मैं मेरी दोस्त के बारे में बात कर रही थी। लूजिंग को पता चल जाती है कि चैंग चैंग झूठ बोल रही होती है और इधर चैंग चैंग को डिनर पर ले जाने के लिए जिहाई उसके पास आती है, लेकिन चैंग चैंग झूठ बोल देती है कि मेरा तबीयत खराब है, मैं डिनर पर नहीं चल पाऊंगा। और जिहाई खुद का ख्याल रखने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लूजिंग को अपने रूम में बोर लग रहा था, इसलिए वो बास्केटबॉल खेलने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर चैंग चैंग और केके खाना खा रही होती है, तो केके साफ होने के लिए बाथरूम चली जाती है और इस टाइम पर कोई चैंग चैंग की दरवाजा लॉक करती है। तो चैंग चैंग जाकर जैसे ही दरवाजा खुलती है तो देखती है कि जिहाई है, और जिहाई देखती है कि चैंग चैंग खाना खा रही होती है, इसीलिए वो लाया हुआ पर ही चैंग चैंग को देती है और यहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ पर लूजिंग चैंग चैंग को ये पूछना चाहता था कि तुम कब वापस आ रहे हो, लेकिन वो ऐसा पूछ नहीं पाता, तो उसे एक मैप भेज देती है। तो चैंग चैंग पूछती है कि ये क्या है। तो लूजिंग से बोलती है कि मैंने कुछ टाइम पहले मैप देख रहा था, तो मुझे पता चला कि अगले हफ्ते शंघाई में बारिश होने वाली है, तो तुम आते वक्त सही से आना। तो चैंग चैंग बोलती है कि मैं अगले हफ्ते नहीं, मैं कल ही जाने वाली हूँ। ये सुनकर तो लूजिंग खुश हो जाती है और चैंग चैंग केके को बुलाती है और उसे बोलती है कल चलो हम घर चलते हैं, लेकिन केके मना कर देती है और बोलती है कि हमारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। चैंग चैंग से बोलती है कि तो काम खत्म कर चलते हैं। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।